नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज में दोस्तों अचानक से अपने को तेजी देखने को मिली। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में अचानक से तेजी नहीं, इस स्टॉक में अभी इस टाइम पे देखा जाए तो एक जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों 10,000 का लेवल मतलब कोई ईजी नहीं है, फिर भी मेरे पॉइंट से ये कंपनी इसके आसपास जा सकती है। मतलब देखा जाए तो 10,000 बहुत मतलब कि डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। फिर भी मार्केट है दोस्तों, कुछ भी एक्सपेक्टेशन मतलब कि आप ना नहीं कर सकते। सेकंड, अगला स्टॉक रहेगा कल्याण ज्वेलर्स। दोस्तों माफ करना, कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स भी आने वाले समय में 1,000 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड करेगी। जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया भी था कि कंपनी आने वाले समय में 1,000 के लेवल को टच करेगी। अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज से रिलेटेड दोस्तों हमने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया और हर बार इस स्टॉक के बारे में हमने पॉजिटिव कमेंट्री की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए मार्केट में आपको बैकएंड पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले तो इस स्टॉक में तेजी क्यों है। देखिए 13% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक एक फ्लैट कारोबार करा, मतलब हरे निशान में ओपनिंग हुआ था, उसके बाद फ्लैट कारोबार, अगेन सडनली तेजी, वापस आप देख सकते हैं जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए न्यूज़ तो आपको कुछ भी देखने को मिल जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाई शेयर अंबर इंटरप्राइजेज में जो कि अपने को तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? बुलिश रुझान ने जो कि मतलब एक चाबी भरी, ऐसा ये सब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ रीजंस को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहला तो इस समय फेस्टिवल। सेकंड सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि 2025 शायद 2025 अक्टूबर तक हो सकता है कि आने वाले समय मतलब कि जो एसी कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी काम करती है। केबिन एसी जो कि व्हीकल्स में कंपलसरी होने वाले हैं। तो सेकंड, ये भी इस कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, फिर भी 16,000 17,000 करोड़ के मार्केट कैप को टच कर रही है। 104 के पी पे भी ये कंपनी ट्रेड हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जेफरीज ने इस कंपनी का जो 5200 रुपये टारगेट रखा है, हालांकि कंपनी ने आज के दिन 5,000 के ऊपर ट्रेड किया, मतलब 5187 रुपये, जो कि 5200 के आसपास ही ट्रेड किया। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मतलब कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इसके पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है। डोमेस्टिक लेवल में जो कि इंडस्ट्रीज में बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग Q1 जो कि समर एंड इज लाइकली टू ड्राइव ए लगभग 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा जो कि एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। हालांकि रिजल्ट कैसे आएंगे, तो मार्केट जो आज आपको कह रहा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, आ सकते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा मार्केट की एस्टिमेशन को बीट न करे, तो उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। ये तो मार्केट का पार्ट है। आज के दिन एक और तेजी के पीछे का रीजन था दोस्तों, रीजंस की अगर बात करो तो आप कह सकते हैं वैल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 30 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 11% ही माल डिलीवरी में उठाया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको भी आपको नोट करके चलना है, न कि इसको इग्नोर करके चलना है। यहाँ पे सेकंड, क्या कोई न्यूज़ था? नहीं, एक ब्रोकरेज ने अपडेट दिया, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगा दिया 23 तारीख को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर को कंपनी ने 2721 रुपये का लो लगाया था और सीधा अभी देखा है तो डबल के करीब चल रहा है। मतलब डबल तो नहीं कर सकते, फिर भी डबल के करीब कंपनी चल रही है। कुछ अपडेट तो कोई अपडेट इतना खास नहीं है। 18 मई का आपको अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर मीटिंग इनके साथ हुआ है, जो कि मतलब हो सकता है दोस्तों कि छोटे मोटे अपडेट्स आते रहते हैं, तो इसके कारण भी कुछ अपने को मतलब ब्रोकरेज ने अपडेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखेंगे तो प्रमोटर ने स्टेक को सेल किया है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने बाइंग किया है। डीआईज ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है। इस चीज को आपको नोट करके चलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय 10,000 के लेवल को टच कर सकती है। जो ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन है वो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से सच साबित होते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेक्ट लगा के बैठे हैं कि 30% का सेल्स ग्रोथ इनका देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार कंपनी 20%, उसका 30% 3 साल का, और टीटीएम में देखा है तो 9% प्रॉफिट ग्रोथ देखा है। तो ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हालांकि सीजीआर भी कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, रिटर्न इक्विटी सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में अभी अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों बताया जाता है कि आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को टच करेगी। इस समय पीएलआई स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी। ये भी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक की अगर बात करूँ तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ही है। यहाँ पे अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में लगभग 66% है, और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 400 पौने 500% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों
जो भी रिटर्न देखने को मिलता है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 200% के आसपास रिटर्न रिसेंट में बना के दे दिया है। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा इस कंपनी की भी जर्नी मतलब लॉन्ग टाइम में अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। नहीं चल रहा था, वापस तेज़ी, फिर अगेन नहीं चला, वापस तेज़ी देखने को मिली है। यही सारी चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट आपको नोट करके चलना है। अभी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट वही 4,000 रुपये वर्स्ट कंडीशन है और 4500 के आसपास कंपनी आ सकती है। रिसेंट में तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 5,000 के लेवल को तोड़ती है और कुछ समय तक 5,000 के ऊपर रहती है तो आने वाले समय ये कंपनी 6,000 के भी लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगला स्टॉक हमारा कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं कि 770 रुपये पे कंपनी ट्रेड हो रही है। ऑल टाइम हाई कंपनी अचीव किया है। आज के दिन भी लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि ये कंपनी 50 रुपये की कंपनी आप कह सकते हैं कि 770 रुपये पे ट्रेड हो रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस समय देखा जाए तो जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देने वाली लगभग 923% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में एक डिसेंट चार्ट भी कंपनी का क्रिएट होते हुए दिख रहा है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यही आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर आप छोटे मोटे न्यूज़ को देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ दिस 9 स्टॉक में जो कि मतलब 15% आप कह सकते हैं 15 म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड लगभग 80% की कंपनी ने रैली दिखा दिया था अगस्त महीने में ही। यहाँ पे अगर आप इसके एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास रिटर्न है और 6 महीने के चार्ट को अगर आप देखें तो 92% है। कहने का अर्थ है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया। इस कंपनी में आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों? सबसे पहले तो इनके प्रमोटर की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो FIs DIs के पास एक डिसेंट होल्डिंग है और लगातार उन्होंने बाइंग की है। हालांकि वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग किया है। सेकेंड, अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूँ तो सबसे पहले अगर इसकी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स कंपनी का ग्रोइंग मोड में, हालांकि डेट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। तो नो डाउट दोस्तों कंपनी देखा तो उसी टाइप का बिजनेस भी करती है, गोल्ड से रिलेटेड कंपनी का काम है। और इनके अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो ओवरऑल जितना भी ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें देखा तो 2% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आउट ऑफ कंट्री, आप कह सकते हैं कि इस कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कंपनी अपने आप को मतलब कि देखिए अच्छा तो कर ही रही है। जैसा कि कंपनी के आप सेल्स ग्रोथ से ही पता लगा सकते हैं कि लगभग 30% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कमा रही है, सेल्स ग्रोथ बेच रही है माल। यहाँ पे देखेंगे तो CGR भी कंपनी अच्छा खासा ही जनरेट करके दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का डबल डिजिट में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सेक्टर का लीडर कौन है? टाइटन कंपनी दोस्तों जो कि सेक्टर का लीडर है। सेकंड नंबर पे आपको कल्याण ज्वेलर्स ही देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि कल्याण ज्वेलर्स भी अगर सेकंड नंबर की कंपनी है तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लगभग देखा जाए तो मतलब इसको बीट करना तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई इजी नहीं है। फिर भी ये बहुत बड़ी कंपनी, ये सेकंड नंबर कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप, मिड कैप या फास्ट रिटर्न में अगर आपको जाना है तो मेरे पॉइंट से अभी इन्वेस्टर के पास देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स एक बेटर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लेस भी जीरो है, दोनों के पास कोई भी प्लेस नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, जबरदस्त इस स्टॉक में ट्रेडिंग भी होती है। आप देख सकते हैं लगभग 5.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 250 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 30% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हाई को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी डेली बेसिस पे हाई अचीव कर रही है। आज भी 786 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया। 202 रुपये का कंपनी का 52 वीक लो है। एक्चुअल में ये कंपनी 50 रुपये पे चलने वाली थी। यहाँ पे देखा है तो कुछ अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास अपडेट आपको देखने को मिलेगा नहीं। किसके पीछे का कुछ खास रीजन हो, आप कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा मोटा अपडेट तो आते ही रहते हैं। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चारों को कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ब्लाइंडली आपको इस स्टॉक को जाके बाइंग नहीं करना है, लेकिन मेरे पॉइंट से जैसा कि हमने आपसे बताया कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप चाहे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। गिरावट होती है तो ये कंपनी कि गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 700 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 1000 के लेवल को टच करेगी। चलिए इस तो बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।